ओके, जय सच्चिदानंद। आज केशवानंद जी, आज हाँ जी। चेन्नई का पद का टर्न है। ओके, वेरी गुड। कौन गाने वाले हैं? मैं गाने। ओके, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय तीर्थंकरणी हर मान सत सत कोटि प्रणाम। तीर्थंकरणी हर मान सत सत कोटि प्रणाम। जय फुल्ला केवल ज्ञान, जय फुल्ला केवल ज्ञान। तीर्थंकर वीर मान सत सत कोटि प्रणाम। जय फुल्ला केवल ज्ञान। सौ तीर्थंकरणी सौम्यतिथि, सौ तीर्थंकरणी सौम्यतिथि। अभि आत्मा जीने समकितति, अभि आत्मा जीने समकितति। कल्याणेश्वरने प्राणार्पित, कल्याणेश्वरने प्राणार्पित। अक्रमणेश्वरने स्वादमर्पित, अक्रमणेश्वरनम स्वादमर्पित। चरण प्रदित, चरण प्रदित कर सक्त कर्पणवान। बत बत अखंड ज्ञान, कर सक्त प्रमाणवान। बत बत खंड सना। जय शोकासित विज्ञान, जय शोकासत विज्ञान। तीर्थंकर विहरमान शत शत कोटि प्रणाम। तीर्थंकर विहरमान शत शत कोटि प्रणाम। जय फुल्ला केवल ज्ञान, जय फुल्ला केवल ज्ञान। जय सच्चिदानंद। hey, Deepak Ji, are you going to put it up? Hey, Deepak जी, ओके ओके, बहुत अच्छा पद निकाला, गाया। उसका टाइटल मोनिका हमको भेज देना। ओके, तो ये क्यों सिलेक्ट किया? हाँ, मुझे आपको तो अच्छा लगता है। ओके, उसका टाइटल क्या है? तीर्थंकर विहरमान। बाद में विहरमान नहीं है टाइटल तो। ओके, उसका मीनिंग मालूम है? नहीं, वही जानना था। और जानना हो, वेरी गुड। Ishan ji, if I हाँ get जी। the हाँ जी। title, I'll try to put it up. I don't know. Deepak Khan ji, very easy. हाँ, विहरमान मतलब अभी वो हाजिर है, जैसे सिमंदर स्वामी और 20 तीर्थंकर भगवान विहरमान मतलब हाजिर है, महाविद्य क्षेत्र में अभी विराजमान है। तो वो जब बिहार में हाजिर होते हैं तो हाजिरी की वजह से उनकी सब चीजें हमारे पे काम करती है। हम जो हाजिर भगवान बैठे हो उनको नमस्कार करें, उनको सत प्रणाम करें तो उनकी खूब सारी आशीर्वाद हमको मिलती है। तो ये पद में कविराज ने तीर्थंकर भगवान जो हाजरा हजूर हैं वहां पर महाविद्य क्षेत्र में, जहां पर सिमंदर स्वामी है, ऐसे टोटल 20 तीर्थंकर भगवान वहां पर महाविद्य क्षेत्र में हाजिर है, जो वो पूरे जगत को जो केवल ज्ञान खुला करते हैं। तो वो हम क्यों उनको भक्ति करते हैं कि वो हमारा केवल ज्ञान खुला करे, और केवल ज्ञान खुला हो जाता है तो उसके बाद सीधा मोक्ष हो जाता है। तो इतने लाखों करोड़ों लोगों को वो मोक्ष में भेज रहे हैं। तो ऐसे
तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करने से, उनको प्रणाम करने से, उनको साष्टांग नमस्कार करने से हमारा केवल ज्ञान खिलता जाएगा और धीरे 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 हम सब मोक्ष में पहुंच जाएंगे। इसलिए उनको दिन रात जब भी मौका मिले तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको सत सत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। बरोबर है? हाँ। कौन है वीरमान? कौन है अभी आपको मालूम है कौन भगवान कौन है वीरमान? श्री सिमंदर स्वामी का। वेरी गुड। दूसरा क्या जानने का था? पूछो पूछो, अभी टाइम है, किसी का क्वेश्चन नहीं है, पूछो जो पूछना है। कहा हाँ दादा, वो सब तीर्थंकर ની समान साम्य स्थिति का मतलब क्या है? क्या बोला? फिर से बोलो। सौ तीर्थंकर ની साम्य स्थिति, अभी आत्मा जीना जीना साम्य समकित। नहीं समझ में आया, कुछ क्लियर बताओ, फिर से धीरे धीरे बोलो। सौ तीर्थंकर ની साम्य स्थिति, सम्मति थी, हाँ। फिर अभी आत्मा जेना समकिति। सौ तीर्थंकर ની સમિતિ थी, आत्मा तेना आत्मा जेना सम्यति। फरीथी वाँचो। हाँ, सौ तीर्थंकर ની साम्य स्थिति एवी आत्मा जेना समकिति। यानी जो तीर्थंकर भगवान है उनकी सम्मति यानी उनकी परमिशन से पूरा आत्मा का संकित पूरा प्रकट होता है और पूरा એટલે એ લોકોની પરમિશન थी, सब तीर्थंकर ની सम्मति थी, એટલે એમની सबके हाँ बोलने से वो पूरा आत्मा का पूरा डेवलपमेंट होता है, आत्मा का पूरा केवल ज्ञान खिलता है। तो वो पूरा दोनों सेंटेंस पूरी करो तो फिर उसमें से पता चले कि उसके आगे क्या लिखा है। अच्छा, ये मिल गया अभी। हाँ ओके, क्या बोलो अभी? हाँ, सौ तीर्थंकर ની સમિતિ थी ज, मतलब सब तीर्थंकर जो भगवान है इन्हीं सम्मति थी, उनकी परमिशन से, उनकी हाजिरी से भवी आत्मा जिले समकित बीज। हाँ, तो जो भावी है उसके जो आत्मा के अंदर जो समकित है उसका बीज पड़ता है। बीज यानी उसका अंदर केवल ज्ञान का बीज पड़ता है, जैसे दादा भगवान हमको ज्ञान देते हैं ना, उसका बीज पड़ता है। कल्याणेश्वर ने प्राणार्पित, मतलब कल्याण यानी उनकी पूरी कल्याण की पूरी भावना जो होती है तीर्थंकर कैसे करके सब लोगों का कल्याण हो, तो उनको वो कल्याण की वो प्राप्ति हो जाती है। स्वातम दीप, हाँ, तो मतलब उनको ऐसा नमन करने से वो अंदर का स्वातम यानी आत्मा का पूरा दीप प्रकट हो जाता है। कर सार्थक शास्त्र प्रमाण वद अखंड ध्यान, तो शास्त्र का पूरा प्रमाण क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। तो वो प्राण जो प्रमाण है, जो वो तीर्थंकर भगवान जो केवल ज्ञान देते हैं, तो वो पूरा सार्थक करो, पूरा सब शास्त्र उसमें आ जाते हैं, उनके प्रमाण आ जाते हैं और उनसे फिर क्या है, धीरे धीरे अखंड ध्यान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जय चोखा सिद्ध विज्ञान, जितना विज्ञान कैसा है, चोखा है, प्योर है, ट्रांसपेरेंट है, उससे पूरा विज्ञान प्रकट होता है। तीर्थंकर भगवान की भक्ति करने से पूरा ज्ञान प्रकट होता है, आगे बढ़ता है। प्रभु आशीर्वादो भारत ने, वो
सिमंदर स्वामी का भरत खंड के साथ पूरा रुणाना बंद था, वो उधर तीर्थंकर भगवान बन के गए थे। तो ये भरत खंड के ऊपर आप आशीर्वाद दो। तीर्थंकर भगवान को प्रार्थना करते कविराज कि प्रभु आप आशीर्वाद करो भरत खंड को, जैसे पूरा भरत खंड का पूरा कल्याण हो। भरत खंड के ऊपर आपकी इतनी कृपा है, तो आप उनके ऊपर आशीर्वाद भेजो। इसलिए दादा भगवान हमेशा प्रत्यक्ष दादा भगवान के साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विचरता तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनका डायरेक्ट उनके ऊपर भरत खंड के ऊपर कनेक्शन है, तो उनका डायरेक्ट हमारे ऊपर आशीर्वाद मिलता है। तो जब भी हमको टाइम मिले तो वो दादा भगवान बोलते थे 40-40 वक्त नहीं, 100-100 वक्त बोलो जब भी टाइम मिले, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलने से पूरा भरत खंड के सब लोगों को धीरे 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 ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा और धीरे धीरे वो उनका कल्याण होता जाता। अब करुणा वर्षो त्रिरत्ने, मतलब अपनी आंखों से करुणा वर्षाओ पूरे भरत खंड पे, निर्भय कर रक्षी बालक ने, मतलब बालक को जो हम सब बच्चे हैं, हाँ उनका रक्षण करो और हमको निर्भय बनाओ, ताकि हम आत्मा की तरफ बढ़े। संसार में निर्भय हम नहीं बनेंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे ये सब संसार में हम अगर हम डिसॉल्व हो जाएंगे तो हम मोक्ष की तरफ कैसे जाएंगे? तो निर्भय होना पड़ेगा मोक्ष में जाने के लिए। निर्भय, संसार के जितने भी तकलीफें आती है उसमें से हमको निर्भय होकर बाहर निकलने का है। अवगाढ़ो समकित अक्रम ने, अवगाढ़ो यानी खुला करो। ये हमारा समकित जो अंदर है, जो दादा ने हमारे अंदर प्राप्त डाला है बीज, उसको खुला करने में हमको हेल्प करो। हे कायम नी संगात जड़हर ज्योति अनाम सिमंदर संध्यान। बस सिमंदर स्वामी का हमारा जो संधान हुआ है, सिमंदर स्वामी का हमारा जो कनेक्शन हुआ है, वो हमारे से निरंतर रहे और हम निरंतर सिमंदर स्वामी को प्रार्थना करते रहें, उनकी भजना करते रहें, ताकि हम, जैसे दादा भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान मिलने के बाद, ये समझ मिलने के बाद 1-2 अवतार में सीधा हमारा जन्म महाविद्य क्षेत्र में होगा और वहां पर 1-2 अवतार में सिमंदर स्वामी का दर्शन करके, सिमंदर स्वामी से मिलके हम सीधा मोक्ष में जा सकते हैं। ऐसा हमको दादा ने सिमंदर स्वामी के साथ अनुसंधान करवाया है, ऐसा हमारा सिमंदर स्वामी के साथ कनेक्शन करवाया है। जय सच्चिदानंद। तो करुणा क्या होता है मालूम है मोनिका? कुछ ही करुणा, ये तो हम पढ़ सकते हैं ना, करुणा। ये हाँ थोड़ा तो करुणा का क्या मीनिंग होता है? आशीर्वाद। कुछ ही? आशीर्वाद नहीं पता। हाँ तो पूछो ना, करुणा तो बहुत बड़ी चीज है केशव दादा। हाँ, बहुत बड़ी चीज है। कितनी भी सामने से किसी को तकलीफ हो, कोई सामने से तकलीफ में हो, तो उनके ऊपर बहुत करुणा होनी चाहिए और दादा को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दादा भगवान इनके ऊपर करुणा बरसाओ, इनको इतनी तकलीफ में से बाहर निकालो। इमोशनल नहीं होने का है करुणा, मतलब हर एक चीज में उनके लिए कल्याण की भावना करने का, कि इनके ऊपर करुणा बरसाओ ताकि इनका ये तकलीफ में से बाहर निकल जाए। कोई इंसान बहुत बड़ी तकलीफ में हो, कभी किसी को बहुत बीमारी हो जाए, कोई कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, कभी या तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी बहुत तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, तो उसके ऊपर दादा को प्रार्थना करनी चाहिए कि दादा भगवान इसके ऊपर करुणा बरसाओ, ताकि इसका ये जो तकलीफ है वो सरल हो जाए, सीधी हो जाए, हल्की हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करने से और हमारी करुणा भाव होने से वो सामने वाले का कल्याण हो जाता है। तो करुणा मतलब हर एक चीज में करुणा होनी चाहिए, दया नहीं होनी चाहिए। दया तो मतलब वो अरे ये ऐसा कैसे हो गया, करुणा मतलब उसकी कल्याण भावना, उसके लिए कैसे भी करके उसकी कल्याण करे और दादा भगवान को प्रार्थना करे कि इनके ऊपर करुणा बरसाओ, मतलब उनके ऊपर आशीर्वाद बरसाओ, ताकि वो उन तकलीफों में से बाहर हो जावे, उन तकलीफों में से मुक्त हो जावे। सही है? और आप सत्साधन करते हैं? चरण भी करते हैं? चरण वाले दिन आज रह गई थी।
और उससे सत्साधन चरण विद से क्या दादा का करुणा मिलता है, वो क्या चीज है केशव दादा? जी चरण विधि और सत्साधन कट से दादा का करुणा मिलता है, तो वो, हाँ वो क्या करुणा तो क्या चीज है, उन लोगों को बताओ। हाँ, करुणा यानी दादा भगवान बोलते कि हम कैसे कैसे अपने लास्ट बर्थ में कर्म करके आते हैं, तो हमारे सामने कितनी सारी डिफिकल्टीज आती हैं। तो दादा क्या करते हैं कि सत्साधन करने से, ये सब करने से दादा की करुणा आती है कि इनके ऊपर कैसे करके इनकी कल्याण भावना हो। तो करुणा क्यों कर बरसाते? अगर आप सत्साधन करते हैं तो दादा की बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ी करुणा होती है कि वो फिर वहां से क्यों आशीर्वाद देते हैं कि सत्साधन आप किया तो दादा को आपने, दादा की भजना की, दादा की आराधना की, दादा के कहने के मुताबिक चले, दादा की आज्ञा का पालन किया, तो वो करुणा का फल क्या होता है, दादा की खूब आशीर्वाद मिलती है। और आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आपकी तकलीफें हैं, या जो भी आपके प्रोग्रेस में हिंड्रेंसेस हैं, वो सब निकल जाती है। वो करुणा का फल होता है, क्योंकि दादा दादा भगवान जानते हैं कि आप रोज सत्साधन नहीं करते हो या कभी भूल जाते हो, तो भी दादा की करुणा क्या होती है, तो भी दादा उनके ऊपर आशीर्वाद बरसाते हैं। पर वो हमको देखना है, दादा तो अपना काम करेंगे, करुणा बरसाएंगे, कृपा बरसाएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, हमको शक्तियां देंगे, पर हम उनके लायक नहीं बनेंगे, या हम एवरीडे बोलेंगे आज मिस हो गया, आज यहाँ सुस्ती हो गई, तो दादा की करुणा फिर नहीं आती है। वो बोलेंगे ये तो रोज ऐसा कुछ बहाना करते हैं। पर करुणा क्यों, करुणा की कृपा कैसे प्राप्त होती है कि अगर आप दादा के कहने के मुताबिक, दादा की आज्ञा के मुताबिक, दादा के कहने से आप उस मार्ग पे चल पड़ते हो, तो उधर दादा की खूब आशीर्वाद मिलती है। वो हमको देखना है कि दादा की आशीर्वाद मुझे कैसे मिलनी चाहिए, दादा की करुणा कैसे हमारे पे हमेशा निरंतर रहे। तो वो उनके लिए ये स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। हमको हमेशा हर पल सावचेत रहना है। ये दादाजी क्या बोलते हैं कि अगर आप ऐसा नॉर्मल रहोगे, ऐसा मिस हो गया, अगर दादा हमको भी ऐसा बोलते थे कि क्या आज खाना खाना भूल गए। दादा बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि जो दादा की आज्ञा का पालन कर सको। 24 आवर्स हमको मिलते हैं। और फिर दादा ने रूल भी बनाया कि ऐसा नहीं कि चलो सुबह को आपने नहीं किया, तो दिन को सोने के पहले, शाम को कभी तो ऐसा टाइम मिलता है ना कि जिस समय आप ये कर सकते हो। वो दादा भगवान इतनी लाइफ हो गई, इतनी लाइफ हो गई, 88 ईयर्स के भी हो गए, तभी भी दिन में 3 बार करते थे और कभी मिस नहीं करते थे। नवकल्म दिन में 3 बार बोलते थे। तो क्यों? क्योंकि उनमें से उनको पता था कि उसमें से कितना लाभ होता है। हमारा अंतस्करण में हमारी कितनी चेंजेस होती है, हमारे को कितनी बड़ी शक्तियां प्रकट होती है सत्साधन करने से। तो अगर ये हमको पता चल जाए कि इसमें से इतना लाभ होता है, इतने अबजों रुपए का प्रॉफिट होता है, तो फिर कोई छोड़ेगा इसको। पर हमको क्या, वैल्यू नहीं समझ में आने की वजह से हमारे से मिस हो जाता है। दादा क्या बोलते हैं कि बच्चों के हाथ में हीरा दे दिया तो उसको वैल्यू नहीं है तो वो गिरा देगा ना, गुम कर देगा ना। ऐसे हम सब लोग बच्चे हैं, हम इस उम्र में भी बच्चे ही हैं, क्योंकि हमको अभी भी दादा की वैल्यू नहीं समझ में आती है कि दादा यानी क्या, सत्साधन यानी क्या, दादा क्या कहना चाहते थे, केवल ज्ञान क्या, मोक्ष क्या होता है, हम दूसरे को सुख देने से कितना बड़ा लाभ होता है। हमको अभी तक हाथ में नहीं समझ में आने की वजह से अभी तक हमारे में सीरियसनेस या अलर्टनेस नहीं आ रही है। एक बार वो पकड़ में आ गई तो फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो सारा सोचना है। ओके भाई सच्चिदानंद, सॉरी आज थोड़ा जय लेट हो गया। कितने बजे आप सोते हैं? मेरा 11 o'clock हो जाता है। ओके ओके, अभी टाइम है। ओके, जय सच्चिदानंद।